ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज ग्रहों के योगा योग के संबंध में आपके साथ उपस्थित हूँ बताने के लिए कि जनवरी का मध्यकाल आपके लिए क्या कुछ लेके आया है। देखिए, जनवरी का मध्यकाल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तुला राशि वालों को समझ लेना चाहिए। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र महाराज इस बार जो ग्रह परिवर्तन के लिए जा रहे हैं वो बहुत शक्ति संपन्न होकर जाने वाले हैं परिवर्तन की तरफ। शुक्र आप लग्नेश हैं और ये परिवर्तन की तरफ जाएंगे मंगल के साथ इस जनवरी मध्यकाल में। मंगल स्वयं जो पिछले काफ़ी दिनों से 6 महीनों से करीब विशेष तौर पर अस्थि चल रहे थे, शक्तिहीन चल रहे थे, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चल रहे थे, तो वो लगातार अस्त हो रहे थे। अब वो होने आ रहे हैं उदय जनवरी के मध्यकाल में। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वो मकर राशि में जाने वाले हैं। ये सारे परिवर्तन इन सब चीज़ों में होने वाले हैं। आपकी राशि के अनुसार से हम बताने वाले हैं बड़ा महत्वपूर्ण योग। 14 जनवरी को संक्रांति का योग है, रविवार का अवसर। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो ये परिवर्तन होगा सुबह 4:44 पर होगा, तो इसलिए संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। लेकिन संक्रांति सूर्य उदय होने से अगले दिन के पहले परिवर्तन हो रहा है, तो संक्रांति का योग बन गया इस दिन, हृदय नाम का योग बन गया। रविवार और संक्रांति पड़ जाती है तो कहा जाता है हृदय नाम का योग बन जाता है। और ये योग कई प्रकार से जीवन में नए शक्ति को संचार करने वाला होता है। कहा जाता है यदि जन्मपत्री में सूर्य खराब है, कीर्ति नहीं मिल रही है, जीवन में यदि विशेष तौर पर सूर्य खराब होते हैं तो कई प्रकार से अस्थिरता देते हैं। सूर्य राहु के साथ आ जाते हैं तो कहा जाता है जीवन पर्यंत स्टेबिलिटी आने में बहुत टाइम लग जाता है। इन सब कष्टों को दूर करने के लिए पूरे वर्ष के लिए कहा जाता है सूर्य के मंत्र का इस दिन जप कर लें, सूर्य को अर्घ दे दें, साथ साथ नवग्रहों की शांति के लिए उपाय करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ कर लें। हमने इन सब के सुंदर योग को देखते हुए विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया। रविवार के दिन आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह गायत्री का बड़ा यज्ञ भी रहेगा, तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। आप सब लोग इसमें सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने पुण्य को उदय करने के लिए लाभ ले सकते हैं। और यदि दूर हैं तो आश्रम में अपने विशेष तौर पर योगी ब्राह्मणों द्वारा ये सुंदर कार्यक्रम में भाग लेते हुए कल्याण के योग बना सकते हैं। अवश्य इसमें समस्त व्यवस्थाओं को जानने के लिए फ़ोन करके संपर्क ले सकते हैं। अच्छा रहेगा कि इस दिन अपने ग्रहों को शुभ करने के लिए आप विशेष तौर पर गेहूँ का दान करें, आप विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ दें और विशेष तौर पर तिल का दान करें। ये सब चीज़ करके लाभ लेने की योग बना सकते हैं। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। 15 तारीख को मकर संक्रांति का पुण्य रहेगा। संक्रांति हो चुकी है लेकिन सुबह 4:44 पे है, तो 15 तारीख को उसका पुण्य रहेगा। उस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए समय का आपका लाभ है, समय अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी के साथ आगे चलने का प्रयास कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आगे बढ़ने का काम करेंगे तो सुंदर तरीके से योग बनेंगे आपके लिए। इस दिन ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। और कहा जाता है कि इस दिन स्नान का पुण्य बहुत है, तो इसलिए गंगा जल से स्नान करें, तीर्थ जल से स्नान करें, अपने पितरों को में तर्पण करें। भगीरथ ने भी इस दिन सुंदर तरीके से गंगा को ले जाकर वहाँ पर अपने पितरों के निमित्त गंगा का से स्नान कराया था और उनकी मुक्ति कराने का मार्ग बनाया था गंगा सागर के अंदर। जिस दिन पाताल लोक में गंगा जी पहुँचती हैं तो उस दिन का योग कहा जाता है। इस दिन गंगा सागर में सुंदर स्नान करने से, गंगा जी में स्नान करने से, पितरों के तर्पण कर देने से पितरों की निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। सुंदर तरीके से इस दिन का लाभ लेते हुए कार्य करें। 16 जनवरी को विशेष तौर पर षष्ठी तिथि है और साथ साथ में मंगलवार का अवसर है और मंगल जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। नए उदय का योग बनाएंगे। मंगल विशेष तौर पर जो ग्रह योग बन रहे हैं आपके तृतीय भाव में जाकर जिस प्रकार से योग बना रहे हैं उदय होंगे। मंगल सूर्य के कारण से पिछले करीब 6 महीनों से सूर्य के ग्रास में चल रहे थे, अस्त चल रहे थे, अब उनसे परिवर्तित होकर उदय होने का योग बन गया है और सुंदर तरीके से अब अपने पूरे प्रकाश को, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, रक्त संबंधित समस्याओं को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। रक्त संबंधित रोग बढ़ सकते हैं, ऐसे में ध्यान रखिए। अपने सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ऐसे में मसूर की दाल का दान, हनुमान जी का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जप करके लाभ ले सकते हैं। 17 जनवरी को और 18 जनवरी को गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। 17 को विशेष तौर पे रेवती नक्षत्र है और 18 तारीख को अश्विनी नक्षत्र है, तो मूल शांति अवश्य करानी चाहिए जिन जातकों को इस दिन जन्म हो रहा है। नहीं तो मूल शांति नहीं कराने से बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है जिन जातकों की मूल शांति नहीं हुई है उनके कोई भी शुभ ग्रह हो पूर्ण लाभ देते ही नहीं है। और जब हमारे पास जन्मपत्ति दिखाने आए कई लोग ऐसे, तो हमने उनकी मूल शांति कराई, क्योंकि उनके पिताजी ने, उनके माता पिता ने कराई नहीं थी, क्योंकि विश्वास नहीं रखते थे।
और ग्रह शुभ प्रभाव दे ही नहीं रहे थे। और जब कराई 27 दिन तक मूल शांति का मंत्र कराकर पूर्णाहुति कराई, उसके बाद से उनके ग्रहों का परिवर्तन हमें देखने को मिला। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, जो जातक जन्म ले रहे हैं तुरंत उसी वक्त उनकी मूल शांति 27 दिन तक अवश्य करा दीजिए जन्म लेते ही। तो इन 2 तिथियों में मूल शांति के लिए योग बनेंगे, तो अवश्य 27 दिन तक इनकी मूल शांति जो जातक जन्म ले उनका अवश्य करानी चाहिए। 18 जनवरी को ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनेगा, लाभ की स्थिति बनेगी। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग है, वो बड़ा आपके लिए लाभकारी है। साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर नई स्थिति, नई शक्ति का लाभ के योग बहुत सुंदर तरीके से मार्ग से उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। भद्रा रहेगी सुबह 9:25 तक, तो नए कार्यों को आरंभ करने से सुबह 9:25 तक रोक रहेगी। उसके बाद नए कार्यों को आरंभ करें, सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीले वस्त्रों का दान करें और भगवान का विष्णु का पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। 19 तारीख को भी सुंदर ग्रहों का योग गजकेसरी योग गोचर के हिसाब से आपकी राशि में सप्तम भाव में विद्यमान हो गया है और ये आपको कई प्रकार के लाभ देने के योग बनाएगा। और ऐसे में गौ पूजन करके और आप स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। 20 तारीख का ग्रह थोड़ा हल्का दिखाई देता है, मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा उदासीनता उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में ग्रहों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप शनि के निमित्त उपाय करें, भगवान शंकर का तिल जल में तिल डालकर उनसे उनका अभिषेक करें। हो सके तो शनि के निमित्त साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें, छाया पात्र का दान करने का प्रयास करें, इससे कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। देखिए ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है। ऐसे में विशेष तौर पे हम सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इन दिनों विशेष तौर पे संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है। संक्रांति के सुंदर योग पर हमने आपको बताया कार्यक्रम में, आप बहुत सारे कार्य उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की संक्रांति जो है रविवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन संक्रांति जैसे पड़ती है तो वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आती है। सूर्य कीर्ति का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, आपके अंतरात्मा का प्रतीक है। सूर्य यदि कुंडली में अशुभ है, शांत सही जगह पर नहीं है, राहु के साथ है या विभिन्न प्रकार के ग्रहों के साथ अशुभ योग बना रहा है या अशुभ दृष्टि से युक्त है, कहा जाता है सूर्य राहु की युति यदि कुंडली में है तो जीवन भर स्टेबिलिटी देती ही नहीं है। ऐसे में सूर्य का उपाय करने के लिए अनेक उपाय हम समय समय पर करते रहते हैं। कोई माणिक पहने रहते हैं, कई प्रकार के और योग करते रहते हैं, लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, मुहूर्त के दृष्टिकोण से जब रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो जैसा हमने कहा हृदय नाम का योग बनता है, उस दिन अवश्य एक छोटा सा उपाय, 1 घंटे का उपाय आपके सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बना सकता है। तो आपको ऐसे मुहूर्तों को जाने नहीं देना चाहिए। तो इस बार का संक्रांति बहुत खास लेके आई है और हमने उसी संक्रांति का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, सूर्य शांति महायज्ञ रखा है। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और कई प्रकार की आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उन सब में आप कार्य कर कर, उन सब में सम्मिलित रूप से अभ्यास कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। ये विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के कार्य हमारे करता है। पिछले 60-70 सालों से सुंदर तरीके से आश्रम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना करी। यहाँ एक बहुत दिव्य प्रतिमा माँ भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह है। जब पार्टीशन हुआ वहाँ लोग मंदिर तोड़ रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति महानुभव ट्रंक में बंद करके वो मूर्ति लेके आता है और वही दिव्य मूर्ति आज विवेकानंद योगाश्रम में मुल्तान से आई हुई मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा है और आप सब भी उनके दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। और अमावस्या भी पड़ रही है इन दिनों में, तो अमावस्या की तिथि में भी विशेष तौर पे हमने आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं। अपने पितरों के निमित्त यदि कोई पितृ ऋण समस्या है और उनके लिए गायत्री कराना चाहते हैं तो वो सब भी आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है। आप उसके लिए बहुत सारे कार्य, तर्पण के कार्य, ब्राह्मण भोजन के कार्य, उन सब सुविधाओं का लाभ हमारे विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़कर ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है हर रोज़। आज भी भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 सालों से चलता है। रविवार वाले उस यज्ञ में सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। रविवार के उस यज्ञ में भाग लेने से भी आप आइए, स्नान करके शुद्ध तरीके से यज्ञ में बैठें। विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आकर भारतीय संस्कृति के बहुत सारे चमत्कारों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। करीब 50 के करीब विभिन्न पुस्तकें भारतीय पराविद्याओं पे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा गई हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य करीब 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर भी बहुत सारे चिकित्सा के दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50 सालों से हमने कहा काम कर रहा है, तो आप आइए, स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।